अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 17, 18 लेक्चर नंबर और लेक्चर नंबर 8 प्योरली ऑन एक्सेल है। तो इसमें भी हम एक्सेल ही करेंगे और चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तरीकाकार ये होगा कि मैं आपके साथ जो है पीडीएफ हैंडआउट जो हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सेल के अंदर वर्किंग देखेंगे साथ साथ। सबसे पहला फंक्शन है हमारा एस एल एन। एस एल एन स्टेट, एस फॉर स्टेट, एल एन लाइन, स्टेट लाइन। अच्छा, करता क्या है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये इसको स्टेट लाइन एक मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, ये उसके अगेंस्ट एक फंक्शन बनाया हुआ है। इसका सिंटैक्स है, कॉस्ट होती है, सैल्वेज सैल्वेज वैल्यू होती है और लाइफ होती है। ठीक है। अच्छा, ये फॉर वन पीरियड कैलकुलेट करता है। अब फॉर वन पीरियड क्यों कैलकुलेट करता है? बाकी तो हम जितने भी अभी फंक्शन पढ़े हैं वो सारे अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट, मीन्स किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करवा लो, किसी भी पीरियड के लिए। फॉर वन पीरियड क्यों लिख रहा है? वो इस वजह से कि ये एक जो वैल्यू कैलकुलेट करता है वो फिक्स होती है फॉर एवरी अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल है और इस एग्जांपल को हम देखेंगे एक्सेल के अंदर। एसएलएन पे आ जाएं आप। एक एसेट था मेरा 100 रुपीज का, ठीक हो गया, और उसकी सैलवेज वैल्यू है 20 रुपीज और 5 ईयर्स तक उसकी यूजफुल लाइफ है। अच्छा, अभी ये कैलकुलेट कैसे करता है? स्ट्रेट लाइन मेथड भी इसको कहते हैं। मैथमेटिक्स में आप स्ट्रेट लाइन मेथड इसको पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड इसको कहा जाता है। कैलकुलेट कैसे करता है? 100 - 20 मीन सैलवेज वैल्यू को कॉस्ट से निकाल देता है, बाकी बची 80। 80 को डिवाइड करेगा 5 से, जो इसकी लाइफ है, आंसर आ जाएगा 16, और इधर 16 लिखा हुआ है। बिल्कुल फार्मूला के पीछे ये वाला फार्मूला काम कर रहा है। अब ये 16 जो है ना, ये पहले साल का भी 15 16 है, सेकंड ईयर का भी 16 है, थर्ड का भी, फोर्थ का और 5 ईयर का भी। पांच पांच साल लाइफ है। सीधा सीधा 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बन जाता है, 80 + 20 और टोटल 100 आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये हर मंथ, हर महीने जिसका भी आप कैलकुलेट करवाना चाहें फार्मूले के थ्रू, ये एक ही कैलकुलेट करके देता है और हर साल वही अप्लाई करना। मशीन नई है या पुरानी है, कोई एसेट आपका नया हो गया पुराना हो गया, इसके मुताबिक एक ही रेट के ऊपर वो डिटीरियरेट हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये फिगर्स बड़े बड़े लेके क्वेश्चन समझ नहीं आते। आप फिगर बिल्कुल स्मॉल हो ताकि आपको समझ आए। देखिए, अगर 100 ना लेता तो मैं इतनी जल्दी आपको समझा ना पाता। आगे आगे एस वाई डी। एस वाई का मतलब ये सम ऑफ ईयर्स, ठीक है। डी फॉर डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मींस स्पेसिफाइड क्या मतलब? आप पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं, पहला साल कर सकते हैं, दूसरा साल कर सकते हैं, तीसरा साल कर सकते हैं, और सबका सेम नहीं होता। जहां जहां स्पेसिफाइड पीरियड लिखा है ना, वहां पे याद रखिए कि वो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से वो लिखा है स्पेसिफाइड पीरियड, नहीं तो जैसे ऊपर लिखा फॉर वन पीरियड, एसएलएन के हमने देखा, क्योंकि वो हर पीरियड का सेम हो तो फॉर वन पीरियड कैलकुलेट सबका। फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एक तो आप उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और दूसरा ये भी याद रखिए फिर उनका डेप्रिसिएशन डिफरेंट आती है अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अभी इसके पीछे एक्सेल का फार्मूला तो हम देखेंगे अभी। इसके पीछे बिहाइंड क्या काम कर रहा है? ये वाला फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है। ये फार्मूला मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कास्ट माइनस सैलवेज तो जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ये होता ही होता है, ठीक है। आगे क्या करता है? कास्ट कास्ट माइनस कॉस्ट माइनस सैलरी से वैल्यू को माइनस करने के बाद लाइफ माइनस पीरियड। पीरियड मतलब दूसरे साल के लिए कर रहे हैं तो जब 2 लिखेंगे +1, फार्मूले का हिस्सा है। फिर सारा ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। फिर नीचे क्या होगा? लाइफ प्लस 1, मतलब अगर लाइफ 5 साल लेते हैं तो 5 इंटू 5 + 1 6, 5 इंटू 6 30, नीचे 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फार्मूला काम करेगा। अच्छा जी, ये इसका एक स्क्रीनशॉट इसने शेयर किया हुआ है और मैं आपको एक्चुअल एक्सेल के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। फार्मूला तो आपको लगाना मैंने सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट यही वाला जैसे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देख रहा है, तो मैं उनके लिए एक बात बना हल कर देता हूँ। इसको आपने फॉर्मूला के अंदर जाना है,
फाइनेंशियल के अंदर जाना है, फाइनेंशियल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एस एल एन पे चले जाना, एस एल एन, ये एस एल एन है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली एक विंडो खुल जाएगी। आपने यहाँ पे कि जब कर्सर ब्लिंक करा तो आपने यहाँ पे कॉस्ट के सामने क्लिक करना है, और इसके बाद अपने सैलवेज पे क्लिक करना है, और इसके बाद अपने फाइव पे क्लिक करना है। ये देख रहे हैं आप, साथ ही इसने रिजल्ट दे दिया। इट मीन्स कि आपका फार्मूला ठीक लग गया, आपने इसको ओके कर देना है और इस तरह फार्मूला पे अप्लाई करना है। मैं फॉर्मेट पेंटर लगा के यहाँ पे तो आपको इस वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ तो नजर आ जाए, ठीक है। ये लें जी, ये फॉर्मेट पेंटर और ये बड़ा हो गया, सही है। अच्छा, हम आए थे ये चेक करने के लिए कि एस वाई डी कैसे काम करता है। ये जी एस वाई डी पे आ गए हम। कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ एंड पीरियड। सबसे पहले तो आप ये समझे कि सम ऑफ ईयर डिजिट्स क्या स्टोरी है। सम ऑफ ईयर डिजिट्स मतलब सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स। अच्छा, ये है कि आपने 5 ईयर की जो है ना यूजफुल लाइफ है आपके एसेट की, ठीक है। अब 5 साल हो गए। अब पांच सम ऑफ ईयर्स, 5 साल मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, कर्सर पे नजर लेके, कर्सर पे नजर रखें आप, चौथा साल, पांचवा साल, ठीक हो गया। इन सबको मैं प्लस करता हूँ। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 3 + 6 + 4 10, और 6 10 + 5 15, ठीक है। अब 15 को क्या करना, आपने फर्स्ट ईयर जो है ना, आपने जो फर्स्ट ईयर होगा उसको आपने सबसे ज्यादा वेट देने के लिए 5/15 करना है, क्योंकि मशीन जब नहीं होती तो डेप्रिशिएट ज्यादा हो रही होती है। तो आपने ईयर 1 क्या क्या करना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ का होगा नंबर, जैसे 5 है, 5/15 करना है, जो कि हमने सम किया 33%। जो पहला साल ये है, पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो इसके 33% पे करेगा, ठीक हो गया। सेकंड ईयर का 4/15 करेंगे और 27% पे करेगा, 20% पे करेगा, 13 और 17% पे करेगा। ऐसे करके ये रेट खुद से पीछे डली हुई है और वो कैलकुलेट करता है इसको। अभी वही मैं नंबर आपकी आसानी के लिए करता हूँ छोटे। मैंने वही आपको बताया था कि हम करेंगे 100, हम 100 से भी काम करेंगे ताकि समझ आए। छोटे छोटे नंबर होंगे तो इजीली हमें समझ आता रहेगा, ठीक हो गया। अभी आपके सामने स्टोरी जो है वो खुल के सामने आ गई है कि आप जो 80 वैल्यू होगी, ठीक है, इस फार्मूले के ऊपर सारा अप्लाई करेंगे तो आखिरकार 33% हो। ये 80 का करके तो ऐसे ही पीछे एक्चुअली ये फार्मूला अप्लाई कर रहा है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। मैंने जैसे फर्स्ट ईयर के लिए निकाल दी, ये इधर ये वाला फार्मूला इस तरह करके लगाया, ये देखें एस वाई डी, ठीक है। और ये आगे 1 डाल दिया एंड के ऊपर। जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है, कॉस्ट, पहले कॉस्ट मैंने सेलेक्ट की B88 है, फिर B89 20 पे है, B90 इस 5 पे और कॉमा 1 आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह के मैंने सारे 5 सालों की कैलकुलेट कर दी। अभी अगेन हम पीडीएफ पे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि क्या हमसे करवाना चाह रहा है। वीडीबी आ गया जी, वेरिएबल डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये भी एक मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा फर्क है, फिर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जरूरत के मुताबिक चेंज करती रहती है। इसका सिंटैक्स देखें, कह रहा कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। कह रहा स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड। देखें कि कैसे मजे का फंक्शन है कि आप स्टार्ट पीरियड भी दे दो, एंड पीरियड भी दे दो। सपोज कि आप किसी भी साल के 500 5वें दिन से लेके 10वें दिन तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सिर्फ 5 दिन का, तो ये निकाल के दे देगा स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड। या आपने पहले साल से लेके सेकंड ईयर के 18 महीनों का इकट्ठा कैलकुलेट करना, ये करके दे देगा। फैक्टर, और फैक्टर क्या है, फैक्टर वही डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, या कोई फैक्टर और रेट और देना है आपने, रेट जिस रेट पे डिस्काउंट करना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। फिर नो स्विच, नो स्विच भी बड़े मजे का फंक्शन है इसके अंदर, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप इसके जगह पे वैल्यू ट्रू डाल सकते हैं या फास्ट डाल सकते हैं। अभी ये देखें कि पीछे ये फंक्शन कर क्या रहा है, दो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है किसी भी वक्त। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है पीछे, बिहाइंड द सीन, एक्सेल के अंदर ही, और फिर कैलकुलेट कर रहा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के जरिए। अच्छा, अगर आपकी जो भी इसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अगर वो ग्रेटर है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड वाली उसकी डेप्रिसिएशन से, तो फिर क्या आप चाहते हैं कि स्विच कर जाए और स्ट्रेट लाइन मेथड वाली कैलकुलेशन शुरू कर दे?
तो आप इसके फार्मूले में आखिरी जगह पे जहाँ फैक्टर के आगे नो स्विच डाला हो यहाँ पे 2 डाल, अदरवाइज फास्ट डाल। ठीक है। और ये बात पढ़ ली है कि कोई भी जो एलिमेंट्स है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल के अंदर कैसे काम कर रहा है। एक्सेल के अंदर जनाब ये आगे हम बीटीबी के ऊपर हमने वैल्यू डाली 20, वही हम वही काम करते हैं, 100 कर देते हैं, इसको इसको 20 कर देते हैं और इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हो क्या रहा है, अब ये देखें कि इसके सिंटैक्स पे आ जाएं जरा। चलें, मैं इसको आपके सामने अप्लाई करता हूँ। आपने वी डी बी फार्मूलाज के अंदर जाना है, और फार्मूला के अंदर जाने के बाद हमने फाइनेंशियल पे जाना है और वी डी बी ढूंढ लेना है। वी पे जाना पड़ेगा हमें इधर से स्क्रॉल करके। ये हम आ गए वी डी बी के ऊपर। सबसे पहले कह रहा है कॉस्ट दे दो मुझे, हमने इसको कॉस्ट दे दी जी, 100 है कॉस्ट। फिर कह रहा है सैलरी दे दो, फिर हमने कहा जी 20 है। फिर कह रहा है लाइफ दे दो, हमने इसको लाइफ दे दी। अच्छा, लाइफ जब हमने दी ना, हम इसे कह रहे हैं कि हम ना नंबर ऑफ डेज पे, चलें एक काम करते हैं, पहले मैं आपको नंबर डेज पे नहीं, पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट पीरियड इसका 1 रखो, 1 रखो, और इसका रखो एंड पीरियड रखो 1। ये क्या मुझे दे रहा है, ये आपको इसको 40 आंसर दे दिया इसने। ठीक है, 40 का मतलब पता क्या है कि पहले साल के अंदर इसकी 40 रुपीज डेप्रीसिएशन हो जाएगी। ठीक हो गया, ये दे रहा है ना। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम ना इससे वैल्यू लेना, आपको नजर आ रहा है ना 40, उम्मीद है नजर आ रहा है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम ना नंबर ऑफ डेज से सा निकालें। अभी ये जो लाइफ थी 5 ईयर, अगर इसको मैं डेज के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, डेज से पहले अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ आपकी आसानी के लिए 12 से, ठीक है। अभी ये जो 0 to 1 डाला ना, 0 से लेकर 1 तक, एक महीने का दे रहा है 3.33। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे डेज के हिसाब से चाहिए, मैं इसको 365 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक दिन का हमने डेप्रिसिएशन से निकाल दिया 0.11। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको मैं कर देता हूँ 20, तो क्या किया, 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक 1.08 बनता है 10 दिन का डेप्रिसिएशन। मीन्स कि कितना मजे का फंक्शन है ये। तो ऐसे आपने वीडीबी को यूज कर लेना है। अच्छा जी, आगे हम अगर चलते हैं पीडीएफ के ऊपर और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। वीडीपी की या आईआरआर हम जो है वो जो पिछले लेक्चर थे उसके अंदर आईआर को देख चुके हैं, समझ चुके हैं और फार्मूला भी अप्लाई कर चुके हैं। इसकी अब थ्योरी खुद से जो रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये पीछे उसने रिपीट किया हुआ है, पहले भी हमने कर चुके हैं इसको। एनपीवी, अच्छा ये एक बात मैंने बताने वाली बड़ी मुश्किल से करके लिखी हुई, मैं आसानी से आपको बता देता हूँ क्या है। कह रही जी आई आर आर क्लोज रिलेटेड टू एनपीवी। ठीक है, बस कह दिया उसने, लेकिन बताने वाली बात जो इंपॉर्टेंट थी वो मुश्किल कर गया। द रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेटेड बाय आईआरआर इज द इंटरेस्ट रेट corresponding टू अ जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल किया, मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की, वो रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, अगर आपको कहे कि आई आर आर नेट प्रेजेंट वैल्यू की किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, या नेट प्रेजेंट वैल्यू की किस वैल्यू के ऊपर कहा जाता है कि ये ही इसके ऊपर जो डिस्काउंट रेट है या रेट ऑफ रिटर्न है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तो उस वक्त एनपीवी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, रेड वाला जो मैंने किया थोड़ा मुश्किल किया, एनपीवी इज इक्वल टू जीरो होगा तो आई आर आर रेट ऑफ रिटर्न उसी वैल्यू का लिया जाता है, उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ रिटर्न होगा। अच्छा जी, ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर 18 के अंदर। एक्स आई आर भी हम देख चुके हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या होता है, जो प्रेडिक होते हैं, जिस तरह एक्स एंड पीवी के अंदर देखा था, जो पीरियड्स होते हैं, जो जो कैश फ्लोज के पीरियड होते हैं वो प्रेडिक नहीं होते, मतलब उनके डेट्स के हिसाब से कुछ महीनों के बाद आ रहा होता है, कुछ 6 महीने के बाद आ रहा हो, कोई 9 महीने के बाद आ रहा है, कुछ साल के बाद वाला हिसाब नहीं होता कि सारे साल के बाद आ रहे होते। ठीक है, इसका सिंटैक्स वैल्यूज डेट्स और गैस गैस देना चाहें दे दें, नहीं तो जरूरत नहीं होती, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं सारे 18 में 17 लेक्चर के अंदर, ये रिपीट कर रहा है, इसको डिटेल के साथ लिख रहा है, तो आप इसको ये वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, सारा हम
पिछले 17 18 के अंदर अच्छा खासा हमने फार्मूलाज वाला काम कर लिया है। एक्स आर आर की एग्जांपल इधर आपके सामने ये दे रहा है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसको फार्मूले को अप्लाई करने का सेम तरीका है, आप इक्वल डाल के इस तरह की आपको मिल जाएगी, और आपने सारे एक्स आई आर करके फंक्शन में जाके फार्मूलाज के अंदर जाके तो आप एंटर करके ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो आंसर आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, हम पहले कर चुके हैं। तो सब सारे को मैं स्किप करता हूँ। आगे आ गया जी लीनियर इक्वेशंस। इस लेक्चर 19 का थोड़ा सा लास्ट वाला पोर्शन, लीनियर इक्वेशन क्या है। एक तो ये फर्स्ट डिग्री के साथ जो भी इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट डिग्री के साथ दो वेरिएबल के साथ, उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, इसमें वो दिखा रहा गया है लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। डिग्री उनकी वन होनी चाहिए, मतलब पावर वन होनी चाहिए, जितनी मर्जी उसके अंदर वेरिएबल हो। इसके अंदर सॉल्विंग टू लीनियर वेरिएबल हम इसके अंदर सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा, लीनियर वेरिएबल की कह रहा है, लीनियर इक्वेशन की मर्चेंडाइजिंग मैथमेटिक्स के अंदर की जो एप्लीकेशन है ना, उसको वो डिस्कस कर रहा है, क्या कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन लिख रहा है, तो हम इसको रीड नहीं करेंगे, आप खुद से रीड कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये वाले जो दोनों हैं, ये अगले चैप्टर के पूरे पूरे चैप्टर के ऊपर हम उसके अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो डोंट वरी कि हम इसमें सिर्फ ये देख लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। हमें जी दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू। अच्छा, जब भी दो इक्वेशन दी जाती हैं, तो उसका देने का मकसद ये होता है कि मुझे ये बताओ कि x और y की वैल्यू इसमें क्या होगी। ठीक है, अभी वो वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने करके। साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप किसी एक जो है इक्वेशन है, उसके अंदर एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें और दूसरे वेरिएबल को आप वो कैलकुलेट करने को दूसरी इक्वेशन में डाल दें। उसको एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है, जैसे आप देखिए दोनों इक्वेशन पे नजर मारें कि 2x माइनस 3y इज माइनस 6, एक तरफ x के वाली वैल्यू है, देखो 2x 3y है। अगर हम इसको पहले x को, इसको नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस इसको 4, ऊपर वाली इक्वेशन में वैसे ही लिख ली। जब सेम हो जाता, कोई वेरिएबल आप सेम कर लेते हैं, तो हमने 2x वाला सेम कर लिया। फिर आपने क्या करना होता है कि आपने सेकंड वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन से माइनस कर दे। ठीक है, माइनस करेंगे 2x माइनस 2x, ये एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस 3y, तो नीचे वाला भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करें इक्वेशन नीचे वाली सारी, तो माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, तो माइनस करने का, नीचे वाले नंबर को माइनस करने का मतलब होता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन होती है, आपको आपने उसके को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अभी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, तो y की वैल्यू निकालेंगे 2 आ जाएगी। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन, जो इक्वेशन दोनों है इनमें से किसी में भी पुट कर लें अगर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और y, और इसके अंदर वैल्यू जब आपने डाली है x इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी क्या है कि आप जब वेरिएबल निकाल लेते हैं, इसके एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाते हैं, वैल्यूज दी होती हैं और इक्वेशन दी होती हैं कि जी वेरिएबल फाइंड करें। तो आप क्या होते हैं, जब वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 0 आई है और वाई की वैल्यू 2 आई है, तो आपने इसको वेरीफाई करना है कि इसके ये इक्वेशन को वेरीफाई करता है कि नहीं। अगर ये वेरीफाई करता है, ये लीनियर इक्वेशन है और लाइन की इक्वेशन है, इट मींस कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। जब लाइन ड्रा करें तो ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है, इसका मतलब ये होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 2x इज इक्वल टू माइनस 3y, इसके अंदर हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल 2 और x इज इक्वल टू 0 की पुट की, तो माइनस 6 राइट हैंड साइड की तरह की आ गई। इट मींस कि ये हमने हमारे आंसर भी ठीक है। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो वैल्यूज देखें, लेफ्ट पे 2 और राइट पे 2 आ गया, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह हम कैलकुलेट किया करते हैं कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व की है, जो इक्वेशन की हमने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है, वो वैल्यू ठीक है। तो इस तरह माशाल्लाह से हमने 19 लेक्चर भी खत्म कर लिया है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी 20 लेक्चर के अंदर। चलें जी, ओके जी। कोई भी सुनिएगा कि कोई भी कंफ्यूजन हो उस केस के अंदर आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह वो हम टेकअप कर लेंगे इस इशू को। और अपनी आदत बनाएं कि हर पॉइंट को क्लियर करके आगे चला करें, ताकि आगे आगे आपके लिए ये चीज़ें आसान होती जाएं।
एक पॉइंट आप छोड़ के आगे जाते हैं तो वो पॉइंट किसी ना किसी दोबारा आपके सामने आ जाता है, तो इस पॉइंट को क्लियर करते जाए। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।